नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहां पर नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई है। आगे इसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, मोदी राज में देश को एक और बड़ा झटका लगा है। 10 शक्तिशाली देशों की सूची से भारत बाहर हो गया है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, कुंभ मेले में जो श्रद्धालु बेचारे परेशान हैं, जिनको खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं, रहने और जो है टॉयलेट बाथरूम की चीजें नहीं मिल रही, उनको लेकर के अब मुसलमानों की तरफ से लगातार मदद का हाथ बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, मुसलमानों ने कुंभ मेले में एक मिसाल कायम कर दी है, किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से 76 लाख वोट 6 बजे के बाद शाम को पड़े थे, इसको लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, चुनाव आयोग बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरें आपके सामने एक एक करके हम रखेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में दोस्तों बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग गया है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में कल वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी को झटका जो लगा है वो अपने आप में बहुत अहम है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में दरअसल आरंग की समोदा नगर परिषद सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने जो है कांग्रेस के पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए। जानकारी के अनुसार समोदा नगर परिषद की वार्ड नंबर 15 से बीजेपी ने हेमलाल मीरी को अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। उनके नामांकन वापस लेने की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी सत्येंद्र चेलक जो है निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हो गए। इसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई। दरअसल नाम वापसी के बाद बीजेपी उम्मीदवार हेमलाल मीरी गायब हो गए थे। इसकी शिकायत बीजेपी के मसौदा मंडल अध्यक्ष ने आरंग पुलिस थाने में करवाई थी। बीजेपी ने हेमलाल मीरी के गायब होने का आरोप कांग्रेस उम्मीदवार सत्येंद्र चेलक और उनके भाई संजय चेलक पर लगाया था। इसी बीच बीजेपी उम्मीदवार रहे हेमलाल अचानक पिता के साथ आरंग थाना पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उनके परिवार पर दबाव डाल रहे हैं। यानी कि बीजेपी के यहां पर सारे दांव पेच फेल हो गए। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर ये एक नगरीय जो नगर परिषद की सीट थी, उस पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। भारत को मोदी राज में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मोदी जी ये कहते हैं कि देश को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन देश विश्व गुरु तो नहीं बन रहा है, बल्कि विश्व गुरु वाले सूचियों से बाहर जरूर होता जा रहा है। आप खबर देखिए, फोर्ब्स ने 2024-2025 की एक रिपोर्ट जो है रिलीज की है, जिसमें दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देश की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत को पहले 10 से बाहर कर दिया गया है। यह सूची कई महत्वपूर्ण मानदंडों पर आधारित है, लेकिन भारत जैसी विशाल जनसंख्या, चौथे स्थान की सेना और 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था वाले देश को बाहर करने से कई सवाल अब खड़े हो गए। दोस्तों, फोर्ब्स के अनुसार यह सूची यूएस न्यूज ने तैयार की है। रैंकिंग के लिए 5 मुख्य पैरामीटर का उपयोग किया गया है। यह सूची देश के नेता, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और मजबूत सेना के आधार पर तैयार की गई है, जिससे हमारा देश दोस्तों बाहर हो गया है। यह अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अगर मैं 10 शक्तिशाली देशों की सूची की बात करूं तो इसमें पहला नंबर अमेरिका का है, दूसरा चीन का, तीसरा रूस का, और उसके बाद चौथा यूके का, और 5वां जर्मनी, और 6ठा दक्षिण कोरिया, और 7वां फ्रांस, और 8वां जापान, और 9वां सऊदी अरब, और 10वां इजराइल। यानी कि इन देशों की जो सूची है वो टॉप 10 में आती है, जो कि हमारा देश इन टॉप 10 जो है शक्तिशाली देशों की सूची से बाहर हो गया है। यह मोदी राज में देश को एक बड़ा झटका लगा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। कुंभ मेले में मुसलमानों ने एक बार फिर एकता भाईचारे की मिसाल कायम कर दी है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। महाकुंभ के मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ से ज़्यादा भक्तों के एक जगह इकट्ठा होने से हुई भगदड़ में लगभग 30 से ज़्यादा लोग खत्म हो गए और कई लोग अभी भी घायल हैं। इनके इस घटना के बाद कई भक्त रास्ता भटक गए और इधर उधर भटकने लगे हैं। ऐसी मुश्किल समय में वहाँ के मुस्लिम समुदायों ने हिंदू भक्तों की कई तरह से मदद की है दोस्तों, जो अब सामने आ रही है। रिपोर्ट
रिपोर्ट्स के मुताबिक संगम नगर की गलियों में थके और भूखे भक्तों को मस्जिदों, दरगाहों और इमाम बाड़ों में रहने की जगह दी जा रही है। इतना ही नहीं, उस इलाके में रहने वाले मुस्लिम समुदाय ने भक्तों को अपने घरों में रहने की तक जगह दी है। खुलदाबाद सब्जी मंडी मस्जिद, बड़ा ताजिया इमामबाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह और चौक मस्जिद में फंसे हजारों श्रद्धालुओं के लिए आराम, खाना, पानी की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ से लौट रहे हिंदू भक्तों को इन जगहों पर जाने की इजाज़त दी गई थी। इसके अलावा नखास कोहना इलाके में हफीज़ रज्जब मस्जिद और चौक की जामा मस्जिद ने 400 से ज़्यादा हिंदू भक्तों को पनाह दी है। इसी तरह रोशनबाग, खुल्लाबाद, इसी के साथ साथ जो है रानी मंडी और शाहगंज जैसे मुस्लिम इलाकों के लोगों ने अपने घरों में भक्तों को पनाह दी। थके हुए श्रद्धालुओं को आश्रम दिया गया और उन्हें नाश्ता और खाना भी खिलाया जा रहा है। यह अपने आप में दर्शाता है दोस्तों कि मुस्लिम कम्युनिटी किस तरीके से महाकुंभ के अंदर हिंदू भक्तों को कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। ये अपने आप में भारत की गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है और उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो धर्म के नाम पर देश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव में वोटों के अंदर हुई धांधली को लेकर के दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। आप स्क्रीन पर खबर देखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। दायर याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद पड़े 76 लाख वोटों पर संदेह जताया गया है। वहीं इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अजय गडकरी और कमल खट्टा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई कर रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर के परपोते प्रकाश अम्बेडकर ने यह याचिका दायर की थी। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया था कि पिछले विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद हुए मतदान के प्रतिशत और इस साल शाम 6 बजे के बाद हुए मतदान के प्रतिशत में बड़ा अंतर है। वही कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 सप्ताह में खुलासा प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। मतदान का वीडियो भी उपलब्ध कराने का आदेश कोर्ट ने दिया है, जो कि अपने आप में चुनाव आयोग की मुश्किलें खड़े करने वाला है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही दोस्तों। बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने एक बार फिर मुसलमानों को लेकर के, इस्लाम, कुरान को लेकर के विवादित बयान दिया है। आप देख सकते हैं खबर। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। पहले उन्होंने बुर्का को लेकर टिप्पणी की थी और अब कुरान और इस्लाम को लेकर टिप्पणी की है, जिसकी वजह से नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल उन्होंने कहा है कि जो लोग इस्लाम और कुरान का सही मतलब नहीं समझते, अब उन्हें सुधारने का समय आ गया है। राणे का यह बयान नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए जो है सामने आया है। राणे का यह बयान नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया के साथ बातचीत करने के साथ साथ बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म की बात करने वाले लोग कभी नहीं बिगड़ते, बल्कि वह हमेशा सुधारने की कोशिश करते हैं। राणे का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब वह पहले भी विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी के नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो लगातार धार्मिक टिप्पणियां करके उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड और सीए को लेकर के हेमंत सोरेन सरकार का बहुत बड़ा फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने स्थापना दिवस पर बड़ा फैसला लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 46वें स्थापना दिवस पर बताया जा रहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी एनआरसी को खारिज करने समेत 50 सूत्री प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही दोस्तों। महाकुंभ भगदड़ पर योगी से शंकराचार्य का नया सवाल। कहा कफन पर 64 नंबर लिखा था, लेकिन सरकार ने सिर्फ 3 मौतों को क्यों दिखाया। तो कहीं ना कहीं अब योगी सरकार, प्रशासन के ऊपर दोस्तों तमाम साधुओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं और यह साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं इस भगदड़ में बहुत सारे आंकड़े छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।